ये कहानी है नीमचपुर के मेहता भवन की, जहाँ यशोदा के परिवार में उसका पति दीन कुमार और उसकी बूढ़ी सास उमा, छोटा बेटा नकुल और छोटी बहू रायमा रहते थे। यशोदा मेहता का बड़ा बेटा अभिषेक अपनी पत्नी मलिका और 5 साल के बेटे के साथ पिछले 6 साल से शिकागो में रह रहा था। विदेश में रहने के कारण अभिषेक अपने छोटे भाई नकुल की शादी में भी नहीं आ पाया था। नकुल की शादी को अब 2 साल बीत गए थे। एक रोज, नकुल, आपका नाश्ता टेबल पर लगा दिया और टिफिन पैक कर दिया है। ओह थैंक्स रमा। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बाय बाय। अरे नाश्ता तो करके जाइए। लेकिन नकुल बिना खाए ही जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये लड़का भी ना तूफान एक्सप्रेस की तरह जल्दी में ही रहता है। चल बहू, अब तू हमारे लिए भी नाश्ता लगा दे, फिर मुझे रमा के यहाँ किसी काम से भी जाना है। जी माँ जी। रायमा जल्दी से अपने सास ससुर को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद खुद भी नाश्ता करके घर के सारे काम निपटा लेती है। शाम को नकुल खुशी खुशी घर आता है। माँ मेरी प्यारी माँ। अरे क्या हो गया नकुल, क्यों 8 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है? माँ आप सुनोगी तो आप भी बहुत खुश हो जाओगी। आपको पता है 3 दिन बाद अभिषेक भैया वापस आ रहे हैं शिकागो से। क्या? अभिषेक आ रहा है? कितने साल हो गए उन्हें देखे हुए। मेरा पोता यश भी आएगा, कितने दिनों बाद देखूंगी। छोटी बहू, तू ना उनका कमरा साफ कर देना। और अभिषेक और तेरी जेठानी को ना लाइट रोशनी पसंद है, तो नकुल तू उनके रूम में लाइट शेड की लाइट लगवा देना। डोंट वरी माँ जी, हम सब हैंडल कर लेंगे। रायमा भी अपनी जेठानी को देखने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने समय तक उसने भी अपनी जेठानी को नहीं देखा था। घर में जोरों शोरों से उनके स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन रायमा थोड़ी घबराई हुई भी थी, क्योंकि उसने अभी तक यही सुना था कि जेठानियां रौब जमाने वाली होती हैं, इसलिए उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी। फिर कुछ दिन बाद, बहू आज तेरे जेठ जेठानी विदेश से आ रहे हैं, सब कुछ चमकता हुआ होना चाहिए, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। जी माँ जी, सब हो गया है। पता नहीं कैसी होंगी जेठानी जी, मैं तो इंडिया में रहने वाली सिंपल सी लड़की हूँ। कुछ देर बाद अभिषेक अपने परिवार के साथ इंडिया अपने घर पहुँचता है। दादी माँ पापा कैसे हैं आप? हाय मेरा बच्चा आ गया, आप माँ के गले से लग जा। मेरा पुत्र कितना कमजोर हो गया है। ओह नो दादी, इसे फिटनेस कहते हैं। वहाँ सब अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। फिर मलिका अपनी दादी सास और सास ससुर के पाँव छूती है। जीती रहे बहू। अरे मेरा पोता, मेरा जिगर का टुकड़ा, आजा दादी के पास आजा। छोटी बहू देख तो तेरे जेठ जेठानी आ गए हैं, आकर इनके पाँव छू, बड़ों का आशीर्वाद ले। रायमा नजरें झुकाए रसोई से आती है और पहले अपने जेठ के और फिर अपनी जेठानी के पाँव छूती है। प्रणाम जेठ जी, प्रणाम जेठानी जी। मलिका उसे गौर से देखती है तो मुस्कुरा कर बोलती है, अरे रायमा, ये तू है ना? हम तो साथ में स्कूल में पढ़ते थे, तू मेरी रिमू है ना? रायमा नजर कर ऊपर की ओर देखती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। ओ तेरी की मलिका, तू मेरी मल्लू, कैसी है तू मेरी जान? आजा झप्पी पाले। दोनों स्कूल टाइम की सहेलियां इतने साल बाद मिलते ही एक दूसरे के गले लग जाती हैं। ये सब देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। मैं इतनी खुश हूँ न रिमू की क्या बताऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी सहेली मेरी देवरानी बन जाएगी। मैंने कौन सा सोचा था मल्लू यार, पता है सुबह से मेरे दिल का मीटर 100 की रफ्तार से भाग रहा था, यही सोचकर कि ना जाने कौन सी खड़ूस जेठानी होगी मेरी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी मल्लू ही मेरी जेठानी निकलेगी। तभी वहाँ खड़ी उनकी बूढ़ी दादी सास कहती है, ये क्या मल्लू और रीमू लगा रखा है तुम दोनों ने? भूलो मत, ये तुम्हारी जेठानी है और तुम इसकी देवरानी। अरे दादी माँ, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, 5वीं क्लास से। वो स्कूल के बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और हम दूसरे शहर चले गए। उस दिन के बाद हम दोनों सहेलियां आज मिली हैं। और आपको पता है दादी माँ, मल्लू और मैं हमेशा एक साथ एक ही स्कूल बेंच पर बैठते थे और एक दूसरे का टिफिन भी खाते थे, है ना मल्लू? अरे वो तब की बात थी जब तुम छोटी थी। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अब से रायमा तुम अपनी जेठानी को जेठानी जी और मलिका तुम उसे देवरानी कहकर ही बुलाओगी। अरे ये तो अभी घर की बात है, कल को तुम रिश्तेदारों के सामने भी ऐसे ही बिहेव करने लगी तो तुम दोनों तो हमारी नाक कटवा दोगी। ये सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। मलिका बहू, जाओ तुम सब फ्रेश हो जाओ, और रायमा तुम अपने जेठ जेठानी के लिए खाना गर्म करके तैयार रखो। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर शाम के समय, रायमा ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट्स, जो मैं शिकागो से खास तेरे लिए लाई थी। ओह मतलब अपनी देवरानी के लिए लाई थी। थैंक यू मल्लू, तू ना बड़ी प्यारी है, जैसे स्कूल टाइम पर हुआ करती थी। तभी नकुल भी कमरे में आ जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज घर में कुछ पड़ोसने बैठी होती हैं। तभी मलिका और रायमा ओपन किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी मलिका रायमा से, रिमू यार ये पूड़ी तो ना तू ही तल ले।
मुझे तो नहीं आती है तलने। मल्लू तू भी ना इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज तक पूड़ी बनानी नहीं आई। हट परे, मैं सेक लेती हूँ, पता चले कहीं अपने हाथ गरम तेल से जला ले। उन दोनों की ये बातें आस पड़ोस की औरतें सुन लेती हैं। हाय देखो तो कैसे ही अपनी जेठानी से बात कर रही है, तू तड़ाक से ऊपर से नाम भी ले रही है। उनकी ये बातें दोनों सहेलियां सुन लेती हैं। आंटी जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरी बचपन की सहेली है, तो ऐसे बात कर भी लेगी तो क्या ही हो गया। और वैसे भी मेरा मानना ये है आंटी जी कि रिश्ते निभाने के लिए दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि मुंह में बनावटीपन। मलिका उन दोनों का मुंह बंद कर देती है। साथ ही कई बार अपनी सास को भी ये बात समझाती, लेकिन वो सब उनकी दोस्ती को समझने को तैयार ही नहीं थे। छोटी बहू, अपनी जेठानी को तू कैसे ऑर्डर कर सकती है चाय के लिए? जानती है ना रिश्ते में तुझसे बड़ी है वो, अब तेरी सहेली नहीं है। लेकिन माँ जी मेरे सर में दर्द था इसलिए बोल दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये सुनकर सास रायमा को खूब बड़े बड़े लेक्चर देकर चली जाती है। यार तू छोड़ ना इन सबको, इन लोगों का तो यही चलता रहता है। ये लोग हमारी बात नहीं सुनने वाले कभी, तो फिर हम इनकी बातों की परवाह क्यों करें। बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुझे याद है हमारे स्कूल के पीछे एक नदी बहती थी और अक्सर हम दोनों वहाँ उसके पास बैठकर कितना एंजॉय करते थे। हाँ तो चल फिर से वही दिन जीते हैं, क्या बोलती है? अरे नेकी और पूछ पूछ। उस दिन मौसम बड़ा सुहावना था और दोनों सहेलियां नदी किनारे अपने पुराने दिन जीने पहुंच जाती हैं और काफी देर तक वहां बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। फिर रायमा बैग से मैगी के पैकेट निकालती है। ओह माय गॉड, मैगी! हाँ, माँ जी ने जब राशन मंगवाया था ना तो बच्चों के लिए बहुत सारे मैगी के पैकेट भी मंगवाए थे, बस उसी में से उठाकर ले आई। वाह, तो फिर देर किस बात की, चल आज नदी किनारे बैठकर मैगी के मजे लेते हैं। अब दोनों सहेलियां वही नदी किनारे मैगी बनाती हैं और बड़े मजे से खाती हैं। साथ ही दोनों गाना भी गाती हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ओ सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और इस तरह दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कभी कभी जीवन ऐसे रिश्ते जोड़ता है जो दिल से पहले ही जुड़े होते हैं, और जब दोस्ती रिश्ते में बदलती है तो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है।